नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत के विशेष कार्यक्रम कैरियर में आज बात करेंगे युवाओं के लिए। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सवाल है सरकारी नौकरी सबको प्रिय है और सरकारी नौकरी में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम तैयारी कैसे करें, किस तरफ जाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद है जीएस मंत्रा प्लस के मेंटर एवं एजुकेटर हेमंत तिवारी सर। आज उनसे हम बातचीत करेंगे और वो बताएंगे हमें खास करके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में क्या क्या ऑप्शन है और वर्तमान परिस्थिति में आप किस तरह से जो है सरकारी नौकरी की ओर आगे जा सकते हैं और सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका कैरियर में। धन्यवाद जनमन भारत चैनल को और आपके पूरे टीम को कि आज आप बच्चों के भविष्य के लिए और ख़ासकर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और दिशा निर्देश के बिना वे अपनी मार्ग को अलग कर पा रहे हैं, तो उसके सुचारू रूप से अपने कैरियर को रूप देने के लिए आपने जो ये आवाज़ उठाई है, इसके लिए जनमन भारत को हमारी तरफ से धन्यवाद जी। तो सबसे पहले सर जो हमारा सवाल है कैरियर, जो सरकारी नौकरी में बच्चे खास करके बिहार और यूपी के जो रीजन है उसमें सरकारी नौकरी का बड़ा क्रेज है बच्चों में। तो क्या ऐसा तैयारी करे बच्चे कि बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन मिले और वो सरकारी नौकरी की तरफ जा सके? देखिए, सरकारी नौकरी की जब बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले कि हमारी जो फाउंडेशन जो हमारा स्टेज होता है वो बोर्ड का स्टेज होता है। तो मैं सभी अभ्यर्थी से विशेष यह सुझाव दूंगा कि आप जब बोर्ड करते हैं तो बोर्ड करने के बाद जो आप 12th का बोर्ड करते हैं, पहले 10th बोर्ड करते हैं, 10th के बाद जो वो 12th बोर्ड करते हैं उस समय वो निर्णय ले लें कि आपको किस दिशा में जाना है जी। और जब गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो आप अपना एक ट्रेड चेंज करें। अच्छा, डिफरेंट ट्रेड है हमारे कि हमें बैंकिंग का सेक्टर में तैयारी करनी है, हमें एसएससी के माध्यम से जाना है, हमें दरोगा पुलिस की तैयारी करना है, हमें शिक्षक को बनना है, हमें डिफेंस की ओर जाना है। ये आप 12वीं जब पास करें तभी आप निर्णय ले लें कि आपको किस दिशा में जाना है और किस दिशा में आपको जॉब लेनी है। जी बिल्कुल। और वहाँ से निर्णय लेने के बाद वो अपना सुचारू रूप से एक सिस्टमैटिक तरीका से वो आगे बढ़े, उसकी तैयारी करें। बिल्कुल। ये तो जो अभी फिलहाल मान लें हम लोग बिहार और खास करके उत्तर प्रदेश, दो ऐसे रीजन है जो जहाँ पे सरकारी नौकरी कुछ सीमित साधन है जहाँ पे, तो उसमें खास करके हमारे यहाँ जो शिक्षक अभी भर्ती चल रही है जिसमें बीएड और डीएलएड के कई सारे अभ्यर्थी हजारों में हैं, उनको क्या दिशा देना चाहेंगे कि उनको क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे आपकी वो सही दिशा में जाएं और सही तैयारी करके नौकरी को, चूँकि अभी आने वाले दिनों में वैकेंसी भी आने वाली है, बिहार सरकार ने घोषणा दी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। आज जितने भी हमारे अभ्यर्थी जो शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं और शिक्षक के लिए वे बीएड या डीएलएड जो कर रहे हैं, तो जो भी हमारा डिग्री कोर्स है बीएड का या डिप्लोमा कोर्स है डीएलएड का, तो सबसे पहला मेरा व्यक्तिगत रूप से सुझाव यह रहेगा कि जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, नामांकन कराते हैं, तो नामांकन कराने के बाद क्योंकि एनसीटी ने ये अप्रूवल दे दिया है कि आफ्टर एडमिटेड जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप सीटेट को टैट को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं। तो आप अपने उसी पीरियड में जो आपका डिप्लोमा कोर्स है या जो डिग्री कोर्स है उसी पीरियड में आप टैट को क्वालिफाई कर लें निश्चित रूप से। और यदि आप टैट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका वो कोर्स कंप्लीट होते होते, जैसे आप अपनी बिहार की बात करें तो यहाँ भी जो शिक्षक भर्ती अभी चल रही है वो तो बीपीएससी के माध्यम से चल रही है, तो उसका भी जो एप्लीकेबल होंगे आप जब आप टैट क्वालिफाई रहेंगे तभी रहेंगे। और या यूपी में सुपर टैट है या जहाँ भी जो भी नौकरी अभी हो रही है हर स्टेट के लिए आपको टैट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। तो टैट का जो तैयारी है तो इसके लिए बच्चे किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर फोकस करें ताकि उनका जो है बेस बना रहे और उसका जो है वो आगे की तरफ आगे बढ़े कि कोचिंग संस्थानों, क्योंकि अभी हाल के दिनों में आफ्टर कोरोना जो है, कोरोना के बाद का जो पीरियड रहा है या कोरोना के पीरियड के दौरान आजकल जो ये वर्चुअल माध्यम से भी लोग तैयारी करना शुरू किए थे और कई सारे। मैं तो विशेषकर अपने सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं और क्लास यदि उनकी कॉलेज में चल रही है तो वे क्लास को नियमित रूप से करें। यदि हर एक प्रत्येक विद्यार्थी बीएड के या डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं यदि अपने कॉलेज में यदि क्लास कंटिन्यू या ट्रेनिंग स्कूल में यदि क्लास करते हैं तो
सीटेट की तैयारी करने में, टैट की तैयारी करने में उन्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ये एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें पेडागोगी का रोल बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो पेडागोजी है, और यदि आप नियमित क्लास करते हैं तो रिकवर आपके पास यहाँ ज़्यादा से होगा, और आप यदि प्रीवियस क्वेश्चन सिर्फ बना लेते हैं तो फिर आप टैट आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, किन्हीं लोगों के लिए टैट जो है बड़ा मतलब संकट की तरह समझ में आता है, कई दफ़ा वो देते हैं उनको समझ में नहीं आता है, कोचिंग संस्थान में भी संपर्क करते हैं। हाँ। क्या समस्या है? देखिए एक्चुअली सर क्या है ना कि जो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो साइकोलॉजिकल बेस्ड एग्जाम होती है। तो कभी कैंडिडेट को क्या लगता है, जिनका कंसेप्ट सही नहीं है, जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन को कभी अवलोकन किया ही नहीं कि पैटर्न क्या है, आप यदि प्रीवियस क्वेश्चंस को देखें और उसके पैटर्न को समझ लें तो परीक्षा पास करना बहुत ही आसान है जी। हाँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना बहुत आसान है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका लॉजिक सही नहीं है, जिस कारण से मैक्सिमम बच्चे असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मेरा तो सुझाव यह है कि आप 2-4 अपने फ्रेंड्स सर्कल में बैठ करके ग्रुप स्टडी करें, आप सेल्फ स्टडी करें। नहीं, आपको यदि लगता है कि नहीं हमारा अभी इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं बन रहा है तो आप कोचिंग का सपोर्ट ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, लेकिन मैं तो सुझाव ये दूंगा कि यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर स्टेट की भी टैट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को अवलोकन करें और अपनी सेल्फ स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट हो वहाँ पे आप तैयारी करें, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और इस वातावरण यदि नहीं मिलता है तो आप कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर वो माहौल ना मिले तो नहीं मिले तो कोचिंग का आप सहारा लीजिए। कोचिंग कितना सर इसमें सहायक होता है? देखिए कोचिंग का सपोर्टिंग है, किस मामले में है कि कोचिंग सबसे पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, उसके बाद जो बच्चों का जो कंसेप्ट देना है वो कंसेप्ट देती है, कंसेप्ट देने के बाद उस बच्चे को प्रैक्टिस में डालती है, उसका डाउट क्लियर करती है। और देखिए संस्थान क्या है, संस्थान विद्यार्थियों के जीवन में एक नियमित रूप से दिनचर्या का एक पार्ट बन जाता है कि हाँ हमें एक नियमित समय है, अनुशासन है, सीमित समय है, हमें वहाँ जाना है, शिक्षकों का वहाँ उनके साथ अनुभव मिलता है, उनसे भी जो उनके ग्रुप के ही जो लीडर हैं, ग्रुप के ही जो मेंबर हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। और मेन प्रैक्टिस है, यदि आपका प्रैक्टिस सही है, टाइम मैनेजमेंट सही है, कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और कुछ आप अगर डीएलएड बीएड के अभ्यर्थियों को खास करके बताना चाहेंगे कुछ विशेष उस पर? हाँ, तो मैं पर्सनली सबको ये बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट डीएलएड या बीएड कर रहे हैं और अभी उनका सीटेट नहीं निकला है तो वे कॉलेज की क्लास, ट्रेनिंग स्कूल की क्लास निश्चित रूप से करें। अच्छा, तो क्लास हाँ, नियमित रूप से करें। क्लास में न जाना, क्लास को दरकिनार करना, ये जो है ये आपके लिए घातक हो जाएगा, छात्रों के लिए बिल्कुल है। फिर आपकी मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको और ज्यादा आपको मेहनत पड़ जाएगी। और आप यदि नियमित क्लास करते हैं और आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि सफलता 100% सुनिश्चित है और मिलेगी, 100% सुनिश्चित है। अच्छा। आप नियमित क्लास करते हैं और जो लोग डीएलएड पास कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं और अभी तक उनका टैट नहीं निकला है तो आपके साथ तो मजबूरी है, या तो वैसा कोई सीनियर आपके फैमिली मेम्बर्स हों जो ये पास कर चुके हैं, या आपके कोई रिलेटिव्स हों, या आपके मोहल्ले के लोग हों। यदि कोई है तो वहाँ से आप अनुभव प्राप्त कीजिए, और नहीं तो आप संस्थान को ज्वाइन कीजिए। संस्थान, क्योंकि संस्थान में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होती है, वो एनवायरनमेंट आपको देती है ताकि आप उस तरफ मिले, और चर्चा भी वही होती है, पढ़ाई की चर्चा होती है, माहौल वो रहता है तो उसको जो है सो करने के लिए। तो अभी आपके आने वाले कितनी वैकेंसियां और जो है सो आने वाली हैं? तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि सीटेट हमारा जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो तो साल में 2 बार हो रही है जी, तो वो तो फिक्स है कि 2 बार होना है जी। और उसी बेस पर क्योंकि बिहार गवर्नमेंट को भी बीटेट लेना चाहिए लेकिन ये बीटेट नहीं ले रही है अभी तक, तो मैं सरकार से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वे बीटेट का आयोजन निश्चित रूप से करें। बीटेट, हाँ, बीटेट का आयोजन निश्चित रूप से करें। और जो भी परीक्षा आप ले रहे हैं वो परीक्षा को बड़ी ही कदाचार
मुक्त परीक्षा आप लीजिए और समय पर एक पहले फिक्स कर दीजिए कि हम एक इस समय पे हम एग्ज़ाम लेंगे, इतने समय में हम रिजल्ट देंगे, इतने समय में हम नियुक्ति पत्र दे देंगे। हमने देखा है मेरे यहाँ जैसे अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा बिहार में चल रही है, TRE 1 हुआ है, TRE 2 हुआ है, TRE 3 हुई है। TRE 1 को 3 मंथ्स का टाइम मिला, TRE 2 को भी बहुत कम समय मिले हैं, TRE 3 को ज़्यादा समय मिले हैं क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब फिर TRE 4 की सरकार ने बताई है अभी कि हाँ TRE 4 भी हम आयोजन करेंगे देंगे। TRE 3 का रिजल्ट अभी वेटिंग में है। तो सरकार से भी मेरा निवेदन होगा कि वे वैकेंसी तो बता रहे हैं लेकिन आप एक परिपाटी बना लीजिए कि हम इतने समय में सब कुछ को एकदम फाइनल कर देंगे ताकि बच्चे को ही समय मिले तैयारी करने का, एग्जाम देने का। और देखिए बहुत सौभाग्य की बात है शिक्षक बनना। जी। जो भी अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने ठान लिया है कि हम शिक्षक बनेंगे तो आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अब तैयारी करें खुद। जी। और क्योंकि आपके अंदर यदि ये स्किल नहीं आएगी, टीचिंग मोड को आप नहीं जानेंगे तो आपके साथ परेशानी होगी। तो एक में शिक्षक नहीं बने, आप कुशल शिक्षक बने, क्योंकि आप निर्माण करता है। जी। आप जो है आने वाले बिल्कुल देश के भविष्य को तैयार करें। आप इसको जॉब नहीं समझें। जी। शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप इसको अपनी नौकरी नहीं समझें। सेवा है, सेवा है। जी। आप निर्माण करता है। जी। तो निर्माण करने के लिए आपके अंदर नॉलेज भी है होना चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए और मेथड भी होनी चाहिए। अच्छा, ये तीन बिल्कुल समीकरण जो है ये एक शिक्षक के लिए अच्छा शिक्षक जो है TGT के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कि आपका जो 140 का जो मेन जिस पे मेरिट बनती है तो 40 मार्क्स तो आपका GS का सेक्शन है, 80 मार्क्स आपकी सेक्शन है अपनी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के लिए आप कमांड करें 6 to 8 वाले आप 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ें अपने सेक्शन को, और 9, 10th वाले 9, 10th और 11, 12th। अच्छा, जो दो क्लास जी अपर लेवल में आपको तैयारी करनी है। और PGT वाले क्या करें कि PGT वाले 11, 12 तो पहले अपने बेसिक नॉलेज के लिए 11, 12 NCERT को उनको पढ़ना ही है जी। और जब बेसिक लेवल आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल अच्छा। आप PG का सिलेबस अच्छा। को आप देखें और क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस टॉपिक को आप निश्चित रूप से पढ़ें। आप नेट लेवल तक की आप कुछ पार्ट्स हैं, कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं वहाँ से आप अपने ले सकते हैं और तैयारी करें। उस तरीके से आप तैयारी करें और शुरू से आप NCERT को पढ़ें। NCERT के बारे में बहुत सारे हमारे यहाँ विद्यार्थी जितने भी हैं या बाहर से भी बहुत काउंसलिंग हमारे यहाँ होती है सर, तो बहुत सारे अभ्यर्थी आते हैं और बोलते हैं कि सर NCERT पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा। तो मैं बताता हूँ कि आपको NCERT पढ़ने का तरीका ही पता नहीं है। अच्छा, आप न्यूज़पेपर की तरह एक बार NCERT पढ़ लीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा जी। तो आप NCERT को कभी भी पढ़ें तो आप टेबल कुर्सी पे बैठकर पढ़ें। अच्छा। और पेंसिलिंग आप निश्चित रूप से करें। अच्छा। हाथ में पेंसिल रखें और आप उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ते चलें। सर यदि एक बार अभ्यर्थी NCERT को पढ़ता है पूरे तो 30% ही रिकवरी हो पाएगा उसका। अच्छा, 30%, ओनली 30%। सेकेंड टाइम्स फिर पढ़ ले जी और फिर थर्ड टाइम्स पढ़ ले तो पूरा हो जाएगा। तो NCERT पे आपकी इतनी कमांड पड़ जाएगी कि पैराग्राफ के बीच से भी यदि क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन को उठाता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो NCERT आप इस तरीके से निश्चित रूप से पढ़ें और हमारी शुभकामनाएं हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए कि TRE 4 आ रहा है। TRE 4 की तैयारी में आप लोग लग जाएं। आप नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ें। अच्छा, नोटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ें, आप वैकेंसी के चक्कर में नहीं रहें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसी 5 मूल सिद्धांत पर आप तैयारी करें, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ये 5 जो है सर एक बार अंत में मूल 5 पहला प्रीवियस क्वेश्चन को समझना, पढ़ना और समझना। तो वो भी प्रीवियस क्वेश्चन कौन, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछे गए प्रश्न और ऑप्शन दिए गए ऑप्शन को समझना। दूसरा, जिस क्लास के लिए आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं उससे 2 क्लास अपर NCERT की बुक को पढ़ना। तीसरा है आपका करंट अफेयर्स प्रतिदिन करना। चौथा, ग्रुप स्टडी निश्चित रूप से करें। और 5th नंबर में प्रैक्टिस।
ये 5 मंत्र, ये 5 मंत्र है। इस 5 को आप निश्चित रूप से आप लेकर चले। हाँ, मैं ये बात निश्चित कहूँगा कि आप स्टार्टिंग दौर में आप इस 5 काम को 2 घंटा मात्र करें, एक सप्ताह 2 घंटा करें, फिर दूसरे सप्ताह 3 घंटा करें, फिर चौथे सप्ताह 4 घंटा करें, फिर 5वें सप्ताह 5 घंटा करें। आप 5 घंटा यदि इस काम को करना शुरू कर देते हैं, और हमारे यहाँ भी तो सर जो हम लोग जो क्लास कराते हैं तो हम लोग भी 3+3 का प्रोग्रामिंग है। अच्छा, 3 आवर्स का क्लास देते हैं और 3 आवर्स का ग्रुप एंड प्रैक्टिस देते हैं। 3+3 6 आवर, और हम लोग 6 आवर का ये देते हैं, 2 आवर्स का होमवर्क देते हैं। तो 6 से 8 घंटा मात्र पढ़ें। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।